दोस्तों, और कैसे सब मस्त मजे में थी, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की, जिसमें अपन ने 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 इतने आर्टिकल कर लिए। आज अपन देखेंगे आर्टिकल 70 और 71। 69 तक अपन ने कर लिए थे, तो रिवीजन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है आर्टिकल 63 से 69 तक। 63 आर्टिकल जो कहता है वो कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। चेयरमैन है किसके? राज्यसभा के। 65 बोलता है कि अगर एब्सेंस होगा प्रेसिडेंट का तो वाइस प्रेसिडेंट सारी ड्यूटीज करेंगे। आर्टिकल 66 में क्वालिफिकेशन दे रखी है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है? इंडिया का मेंबर होने चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए मेंबर किसके? राज्यसभा के। कोई सा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे होंगे। क्या नहीं कर रहे हो? कोई सा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें इलेक्शन का मैनर क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। मैनर ऑफ इलेक्शन होता है इसके जीतने के लिए 50% प्लस वन वोट चाहिए, और वोटिंग सिस्टम होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है वोटिंग होगी। इसके बाद में अपना 67 आर्टिकल, जिसमें ऑफ टर्म बता रखा है कि इनका 5 साल का कार्यकाल इनको हटाने का, कि इनके हटाने का जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसलिए जो इनका हटाने का प्रावधान है वो कहाँ पर पेश करा जाएगा? राज्यसभा में करा जाएगा, क्योंकि वहाँ के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद हाउ डिस्कशन करेगा 14 दिन के में। हाउ डिस्कशन करेगा, डिस्कशन करने के बाद में ये भी वहीं पर ही प्रेजेंट रहेंगे, ये भी साथ में हिस्सा लेंगे उसमें डिस्कशन में। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। वोट नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से ही जो प्रावधान है, रेजोल्यूशन है, ये पास होगा। इसके बाद भेजा जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। 68 में 68 में बता रखा था कि भाई अगर आपको नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के चुनाव कराने के लिए आपको पहले से ही चुनाव कराना पड़ेगा, जब तक पहले वाले का जो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता। कि पहले वाला प्रेसिडेंट है उसका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करा लो। अगर नहीं कराओगे तो वो सीट वैकेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 महीने तक जो चुनाव कराने का जो नियम जो प्रेसिडेंट में लागू था वो लागू नहीं है। 69 में जो है ओथ बता रखी है, शपथ बता रखी है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, अपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। तो ये सारी चीज इसमें बता रखी थी। एक कोई रिवीजन देख ले। आज अपन देखेंगे आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में क्या बताता है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इजी लैंग्वेज में बता देंगे। क्या बता रखा है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। मतलब ये कि अगर कोई सा भी ऑफिस प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का खाली होगा तो पार्लियामेंट उसमें लॉ बनाएगी क्या करने के लिए? डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 1969 में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे लॉ कुछ सिचुएशन में ऐसे लॉ बनेंगे, कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आर्टिकल 70 ये बोलता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट है तो उसमें सीजेआई जो है फंक्शन करेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस और प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट है तो उस टर्म में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी रोल करेंगे और प्रेसिडेंट भी रोल करेंगे। इसीलिए इस चीज को देखते हुए 1969 में डिस्चार्ज
ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 जो है ये लागू करा गया था। इसके लिए करा गया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर खाली है तो उसमें जो उनका सारी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करेंगे सीजेआई। अगर सीजेआई भी अगर अपने ऑफिस में नहीं है, उनका ऑफिस भी खाली है, तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज जो होंगे इसके सुप्रीम कोर्ट के, वो फंक्शन करेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो सीधे सीधे आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है कि डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट आया था 1969 में, जिसमें ये बताया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर खाली है तो उस चीज में सीजीआई जो है फंक्शन करेंगे एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर सीजीआई भी मौजूद नहीं है उस टाइम पे तो उस केस में चीफ सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एज अ फंक्शन क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो ये बताया गया है किसमें, अपने आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि कुछ भी डिस्प्यूट होगा किसके रिगार्डिंग, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अगर कोई सा भी डिस्प्यूट हुआ कोई सा भी किसको लेके, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को लेके कोई सा भी डिस्प्यूट हुआ तो ये सुना जाएगा, हियर करा जाएगा कहाँ पे, ये हियर करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का केस का अगर डिस्प्यूट होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में करा जाएगा। और एमपी और एमएलए का अगर डिस्प्यूट होगा इलेक्शन के रिगार्डिंग तो ये हियर करा जाएगा कहाँ पे, अपने हाई कोर्ट में। तो ये अपना होता आज वाइस प्रेसिडेंट खत्म। वाइस प्रेसिडेंट अपन ने कितने आर्टिकल देखे, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 63 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिसर चेयरमैन है राज्यसभा के। 65 कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है तो वाइस प्रेसिडेंट सारी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। क्या थोड़ा सा फोन क्या बंद हो गया था, अपन कहाँ तक थे रिवीजन में, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या था कि क्वालिफिकेशन, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर होने चाहिए, इंडिया के मेंबर होने चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टोरल कॉलेज, लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होना चाहिए, 50% प्लस 1 वोट चाहिए। वोटिंग कैसा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 67 जो है, 67 में टर्म और रिमूवल बताया गया है। टर्म 5 साल का, रिमूवल कैसे करेंगे, मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए रिजोल्यूशन पेश कहाँ होगा, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। डिस्कशन करा जाएगा राज्यसभा में, 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, वोट नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं है। लोकसभा में रिजोल्यूशन पास होगा किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से भेजा जाएगा लोकसभा में। राज्यसभा में पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, भेजा जाएगा लोकसभा में। कैसे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। 68 जो है दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव, पहले वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करा लो। ये किसमें है प्रावधान, 68 में। ऐसा नहीं कराओगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है कि 6 महीने का चुनाव कराए। 6 महीने का प्रावधान नहीं है जैसे प्रेसिडेंट में था। 69 में जो है टेन्योर बताया गया है, क्या सॉरी 69 में जो है शपथ बताई गई है वाइस प्रेसिडेंट की, कौन लेगा, अपना प्रेसिडेंट लेगा। आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो उस केस में 1969 में एक एक्ट आया था, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। इसमें बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो उस केस में सीजीआई जो है परफॉर्म करेंगे इनकी ऑल ड्यूटीज। अगर सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज परफॉर्म करेंगे। 71 में बताया कोई भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन के रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में, सुना जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। एमपी एमएलए के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा कहाँ सुना जाएगा, हाई कोर्ट में। तो ये होता अपना रिवीजन खत्म। जरा सी देर लगी, 5 मिनट लगी रिवीजन करने में। तो ऐसे हर टॉपिक का एक एक बार आप भी रिवीजन कर लो तो दिमाग में फिट हो जाता है। तो भाई आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।